नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए प्रोग्राम में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं मालदीव्स के बारे में। मैं वहाँ का आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। इधर हमारे देश में जो भक्त लोग हैं और बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, वो इस काम में बहुत माहिर हैं कि वो किसी भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। किसी भी चीज का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, जिसको अंग्रेजी में माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल यानी कि राई का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो मालदीव्स के साथ आजकल हमारे सोशल मीडिया पर एक वॉर चल रही है, ना कि डिप्लोमेटिक लेवल पर, उसके बारे में। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने देशभक्ति या नेशनलिज्म के अलग से मापदंड बनाए हुए हैं। अगर आप मोदी जी को कुछ बोलेंगे तो आप सीधे सीधे एंटी नेशनल हो जाते हैं। अगर आप अयोध्या राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जा रहे तो आप रावण स्वरूप हैं। और अगर आप गलती से मालदीव छुट्टी मनाने चले गए तो आप देशभक्त तो कतई नहीं हैं। इधर आज सुबह की खबर ये है कि इस विवाद के बीच में पिछले 3 दिनों में लगभग 1400 भारतीय मालदीव छुट्टी मनाने पहुंच गए हैं। और इससे कई लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये वन इंडिया के एक यूट्यूब के वीडियो का थंबनेल मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जिसमें ये बोला गया है कि ये कैसी देशभक्ति है, 3 दिन में 1400 भारतीय पहुंचे मालदीव्स। अब किसी बीजेपी के भक्त के कहने की वजह से मैं 5 लाख का नुकसान उठाऊं, ये तो हो नहीं सकता। जो लोग छुट्टी मनाने मालदीव जा रहे हैं उन्होंने पिछले 2-3 महीने से ये तैयारी अवश्य की होगी। टिकट बुक कराए होंगे, होटल बुक कराए होंगे। और मालदीव में छुट्टी मनाना कोई सस्ता काम नहीं है। मालदीव एक महंगा टूरिस्ट लोकेशन है। और किस तरह से इस इंसिडेंट की गोदी मीडिया और कुछ टीवी चैनल्स में रिपोर्टिंग होती है, उसके एग्जाम्पल्स मैं 2-3 आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है रिपब्लिक टीवी। अर्नब गोस्वामी जी ये पता नहीं कहाँ से डेटा लाते हैं। ये लिखते हैं कि मालदीव टूरिज्म हैज सफर्ड इवन एज रिपोर्ट से मोर देन 8000 होटल बुकिंग एंड 2300 फ्लाइट, 2300 फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं इंडियंस ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बेइज्जती की गई। एक्स यानी कि पहले जिसे ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर एक यूजर है टाइम्स एल्जेब्रा। वो कहते हैं कि 10,500 होटल बुकिंग्स भारतीयों ने वो कैंसिल की हैं और 5,520 फ्लाइट टिकट्स कैंसिल किए गए हैं। और एक ही स्क्रीनशॉट जिसमें पाम्स रिट्रीट में एक बुकिंग कैंसिलेशन दिखाई गई है, वो सैकड़ों लोगों ने ट्विटर पर अपने ट्विटर पेज पर डाली है कि देखो मैंने ये कैंसिल कर दिया है, मैंने 5 लाख रुपए जो है इस कैंसिलेशन में गंवा दिए हैं। अब ये चैनल्स ये डेटा कहाँ से लाती हैं मालूम नहीं, लेकिन डेटा बिल्कुल ही बेतुका है। और इस इंसिडेंट के बाद हमारे सेलिब्रिटीज एकदम से जाग जाते हैं। ये और किसी बात पे ट्वीट नहीं करते हैं। जब बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को रिलीज किया गया तब इनमें से एक ने भी ट्वीट नहीं किया। और जब वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस जेल में भेजा तब भी इनमें से कोई नहीं जागा। लेकिन जैसे ही मोदी जी की बेइज्जती का सवाल आया तो सारे के सारे जाग गए और ये ट्वीट करने लगे कि लक्षद्वीप कितनी अच्छी जगह है और आप लोग जरूर वहां जाइए। मोदी जी 4 जनवरी को लक्षद्वीप एक दिन के हॉलिडे पर गए थे। उन्होंने कई सारी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जहां पे वो स्नॉर्कलिंग भी कर रहे हैं, यानी कि पानी के नीचे डुबकी मार रहे हैं लेकिन लाइफ जैकेट पहनकर। उसके बाद उन्होंने कई ट्वीट्स किए और लक्षद्वीप की तारीफ भी की। ऐसा माना जाता है कि इनकी ट्वीट्स की वजह से मालदीवियन चिढ़ गए। उनको लगा कि मोदी जी टूरिस्ट को मालदीव्स के बजाय लक्षद्वीप की तरफ आने को बोल रहे हैं। हालांकि मालदीवियंस का और खासकर वहां के मंत्रियों का जो रिएक्शन था वो टोटली अनप्रोवोक्ड था और अनकॉल्ड फॉर था। जब किसी भी देश का मंत्री कोई भी बात कहता है या ट्विटर पर डालता है तो ये मान लिया जाता है कि ये वहां का आधिकारिक उनका रिएक्शन है, यानी कि ऑफिशियल रिएक्शन है। मालदीव्स के तीनों मंत्री मरियम शुआना मालशा और मजूम मजीद
इन तीनों ने जो भी कमेंट्स किए थे मोदी जी के खिलाफ या भारत के खिलाफ, उसकी वजह से वहां के प्रेसिडेंट ने तीनों को अब सस्पेंड कर दिया है उसके अगले दिन ही। जहां तक इस इंसिडेंट का सवाल है, बात यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। इसके बाद जो भी कुछ करना था वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पर करना चाहिए था और शायद हो भी रहा हो। लेकिन हमारे बीजेपी के ट्रोल्स और बीजेपी के जो आईटी सेल है वो इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि उन्होंने सारी लड़ाई एक तरह से सोशल मीडिया पर लड़नी शुरू कर दी है। और फिर अगर आप कोई रैशनल बात करेंगे या सेंसिबल बात करेंगे तो आप तो देशद्रोही बन ही जाएंगे। अब ये याद रखिए, मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो कोई भी बात बगैर किसी वजह से नहीं करते हैं। वो लक्षद्वीप भी किसी वजह से ही गए थे। लक्षद्वीप के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जो कि नवंबर में इलेक्ट हुए थे, एक इलेक्शन हुआ था उसमें वो जीत कर आए थे, 56% वोट उन्हें मिले थे। वो एक एंटी इंडिया प्लैंक पर वो ये इलेक्शन उन्होंने ये जीता था। और आते ही उन्होंने सबसे पहले भारत को ये कहा कि आपके जो 75 के करीब यहाँ पे इंडियन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वो यहाँ से उन लोगों को हटाया जाए। मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू का झुकाव चाइना की तरफ है, ये बात सब लोग जानते हैं। वो अभी 2 दिन पहले चाइना गए थे जहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया, 21 तोपों की सलामी दी गई और वहां पे प्रेसिडेंट मुइज़ू ने चाइना को कहा कि वो पर्यटन को मालदीव्स की तरफ उसको बढ़ावा दे और नया इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने वहां से मांगा है। मालदीव्स पर इन्फ्लुएंस बनाए रखने की होड़ चाइना और भारत के बीच में लगी ही रहती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सरकार वहां आती है और उसी तरह से वो एक्ट करना शुरू कर देती है। पिछली बार एक बार वहां पर जीएमआर को भी वहां से निकाल दिया गया था, वो वहां का नया एयरपोर्ट बना रहे थे। खैर, भारत को वहां से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस हटाना ये बहुत मुश्किल है। वहां पर एक रेडार स्टेशन को हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसकी वजह ये है कि वहां से मेजर शिपिंग लाइंस दुनिया की मालदीव्स के पास से गुजरती हैं। ये जो पिंक रूट्स हैं ये सारे मेजर शिपिंग लाइंस हैं। पूरे साल में यहाँ पे 25 मिलियन कंटेनर से ज़्यादा इस रूट से निकलते हैं और ये आगे साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट एक जगह है दुनिया में जहाँ पे इन्फ्लुएंस बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है भारत के लिए। और ये ही मुख्य कारण है कि भारत को मालदीव के साथ मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मिलिट्री प्रेजेंस रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर भारत वहां से निकल आया तो वहां पर चाइना आके बैठ जाएगा। अब वापस चलते हैं वो कैंसलेशन फिगर्स के, जो रिपब्लिक टीवी ने दिखाया था कि 2300 फ्लाइट्स भारतीयों ने पिछले हफ्ते कैंसिल की हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डेटा देखिए। ये डेटा मैंने लिया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। 2018 में लगभग 1,28,900 टूरिस्ट गए थे। उससे पहले साल 2017 में 1,16,800 के करीब। ये ट्रेंड 2015 से थोड़ा ज्यादा बढ़त इसमें नजर आई है। उससे पहले 70, 72, 75,000 टूरिस्ट ही जाते रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मालदीव के मुताबिक 2020 का डेटा है, इसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है, जिसमें कब लगभग 8% उनका जो टोटल टूरिज्म है वो भारत से आ रहा है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट अभी भी चाइना से ही मालदीव जा रहे हैं। इंडिया टुडे में छपे इस डेटा के मुताबिक 2023 में लगभग 2 लाख टूरिस्ट गए थे मालदीव, जो कि वहां आने वालों का लगभग 11% था। उससे पहले 2,41,000 गए थे 2022 में। ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के मुताबिक लगभग 1200 से 1300 लोग डेली भारत से मालदीव जाते हैं। यहाँ से 8 डायरेक्ट फ्लाइट्स ही हैं जो मालदीव जाती हैं। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि जिस देश से केवल 8 फ्लाइट रोज की मालदीव जाती हैं, वहां पे रिपब्लिक टीवी के मुताबिक हम लोगों ने 2,300 फ्लाइट्स ही कैंसिल कर दी हैं। अगर हम ये मान के चलें कि पिछले 2-3 साल में लगभग औसतन
यानी ऑन दी एवरेज 2,25,000 टूरिस्ट इंडिया से मालदीव जाता है। तो ये लगभग 600 लोग पर डे आता है। और ये 600 लोग में फैमिलीज होंगी जिसमें 2 या 3 या 4 मेंबर्स होंगे, तो आप लगा लीजिए 200 या 250 फैमिलीज ये यहाँ जाएंगे। तो वो 200, 250, 300 कमरे ऑक्यूपाई करेंगे। 4 दिन में ये 1100, 1200 कमरे होंगे। लेकिन रिपब्लिक टीवी के मुताबिक हम लोगों ने 8,000 वहां पर होटल बुकिंग हम लोगों ने कैंसिल कर दी हैं। मालदीव्स के लिए भारत भी उतना ही जरूरी है जितना भारत के लिए मालदीव्स। तो ये रिलेशनशिप कायम रखना दोनों देशों के लिए जरूरी है। मालदीव भारत पर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। सारा इंपोर्ट डेली नीड्स का वो भारत से ही वहां पर जाता है। एजुकेशन का काफी कुछ हिस्सा भारत वहां प्रोवाइड करता है। और मालदीवियंस हेल्थ केयर के लिए पूरी तरह हिंदुस्तान पर निर्भर है। मालदीव्स का टोटल इंपोर्ट्स का 14.7% वो भारत से लेता है। ये नंबर 1 इंपोर्टर है। उसके बाद है चाइना 14%, यूएई 13%, ओमान 9.65%। ये 2021 का डेटा है। $2.83 बिलियन के इंपोर्ट में से 416 मिलियन डॉलर भारत से इंपोर्ट जाता है। इसमें रोजमर्रा की सारी चीजें हैं। पेट्रोल यहाँ से जाता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पूरा भारत से जाता है, राइस, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यहाँ से जाते हैं, मेडिसिन यहाँ से जाते हैं, अंडे वगैरह, आयरन, आप जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सारी इंडिया से जा रही हैं। तो मालदीव्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो भारत के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करे। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी और उनके भक्त लोग जब भी किसी मुद्दे को सोशल मीडिया पर उछालने लगते हैं तो असली इश्यूज कहीं दबकर रह जाते हैं। बात बिल्कुल साफ है, मालदीव्स की ये ज़रूरत है कि वो भारत के साथ अपने रिलेशनशिप बना के रखे, क्योंकि सारा सामान यहीं से वो जाता है। उनकी इकोनॉमी का लगभग 80% टूरिज्म पर निर्भर है। और भारत से लगभग उनका 10% रेवेन्यू वो भारत से जाता है, जो उनके लिए बहुत महत्व रखता है। भारत के लिए भी मालदीव से रिलेशनशिप अच्छे रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारत के लिए, जहां से वो पूरे इंडियन ओशन पर जो भी जहाज वगैरह जा रहे हैं उन पर वो नजर रख सकता है। और चीन को खास करके वहां से बाहर रखना बहुत जरूरी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।